Good morning students, Standard 8, textbook page number 187, volume of cube, cuboid and cylinder. Amount of space occupied by the three-dimensional object is its volume. What is the volume? This is the definition. Amount of space occupied by the three-dimensional object. जो जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट उसको आप वॉल्यूम कहेंगे. ट्राई टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ अ रूम is greater than the volume of an almari kept inside. Similarly, volume of your pencil box is greater than the volume of the pen and the eraser kept inside it. Can you measure volume of the either of this object? मीन्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके घर में जो रूम है और कबोर्ड है तो दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. कंपास बॉक्स और पेंसिल इरेजर में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. रिमेंबर, we can use square units to find the area of the region. एरिया के लिए कौन सा यूनिट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर. और सेम वॉल्यूम के लिए कौन सा यूनिट है क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब. मीन्स क्यूबिक यूनिट इज फॉर वॉल्यूम एंड स्क्वायर यूनिट फॉर द एरिया. एज क्यूब इज द मोस्ट कन्वीनियंट सॉलिड शेप. Just a square is the most convenient shape to measure the area of the region. कोई भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर पेपर के ऊपर उसको ड्रॉ करके फिर स्क्वायर अंदर के काउंट करके उसका एरिया फाइंड कर रहे थे. इस तरह से वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है तो क्यूब इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सॉलिड शेप. क्यूब से आप उसका एरिया अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर फाइंडिंग द एरिया वी डिवाइड द रीजन इनटू द स्क्वायर यूनिट. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड we need to divide it into the cubical unit. मीन्स वो एरिया को हम स्क्वायर पेपर में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको क्यूब में डिवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम अच्छे से मिल जाएगा. ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ द ईच ऑफ द एडजॉइनिंग सॉलिड इज 8 क्यूबिक यूनिट. मीन्स यहाँ पे जो सॉलिड है वो सब का वॉल्यूम कितना है 8 क्यूबिक यूनिट. मीन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 क्यूबिक यूनिट मीन्स उसका पार्ट बनाया है तो इक्वली 8 क्यूब बन रहा है. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स सारे जो भी शेप है उसको 8 क्यूब में डिवाइड किया है. ये 1 2, ये 3 4, ये नीचे वाले 5 6 और ये 7 8. तो क्यूब इज इजी फॉर वॉल्यूम. We can say that the volume of a solid is measured by the counting the number of the unit cubes. Cubic units which we generally use to measure the volume are. कौन सा क्यूबिक यूनिट जनरली यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे बताया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 2 टाइम्स लेने का. इस तरह से क्यूब है तो क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब 3 टाइम्स लो. अभी यही क्यूब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है 10 millimeter equal to 1 centimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. Means 1 cubic centimeter it is converted in a millimeter cube. Answer is 1000 millimeter cube. अभी 1 cubic meter means 1 meter multiply 1 meter multiply 1 meter equal to 1 meter cube. अभी 1 क्यूबिक मीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे. मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है 100 का है. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. तो 100 100 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आया ये. और 1 क्यूबिक मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है. देखिए तो क्या करेंगे उसका रिलेशन क्या है मिलीमीटर और सेंटीमीटर का 1/10. यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर बिगर यूनिट है, मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है. बिग में से स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10. यहाँ पे स्मॉल यूनिट को बिग में कन्वर्ट करना है तो इट इज़ डिवाइडेड बाय द 10.
सो आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बराबर इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये तीनों आपकी नोटबुक में आपको कॉपी डाउन कर लेना चाहिए। ये कन्वर्जन बहुत ही यूज़फुल है, 9th-10th में भी काम लगेगा। और आगे फिर बाकी का यूनिट आएगा, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, तो वो सबका भी कन्वर्जन करना इसी तरह से आसान हो जाएगा। फिर से समझो, क्यूबिक सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है, उससे मल्टीप्लाई करो। तो क्यों, सेंटीमीटर बिगर है, बिगर में से स्मॉल में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो, बिग से स्मॉल में जा रहे हो तो अगेन मल्टीप्लाई विद द 100। यहाँ पे स्मॉल में से बिग में जा रहे हो तो डिवाइड बाय 10। क्या रिलेशन है उससे देखने का। और कन्वर्शन किस में हो रहा है, स्मॉल में से बिग में, बिग में से स्मॉल में। तो ये एक्सप्रेशन दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस 3, सो कॉपी डाउन इन अ नोटबुक। नाउ क्यूबॉइड, take 36 cubes of the equal size. Length of each cube is same. Arrange them into the form of cuboid. You can arrange them in many ways. Observe the following table and fill the blanks. यहाँ पे 8 क्यूब को अलग अलग अरेंजमेंट से बताया है, फिर भी उसका वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे 36 क्यूब है, उसको अलग अलग अरेंजमेंट से बनाया है। ये देखिए, 12 3 सा 36, यहाँ पे 6 3 सा 18, 18 2 सा 36। ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलता है। तो यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट पेज, तो देखिए यहाँ पे ये 9 1 और 4, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36, 9 सेंटीमीटर लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रीथ और 4 सेंटीमीटर हाइट। नेक्स्ट 6 6 एंड 1, 6 लेंथ, 6 ब्रीथ एंड 6 1 उसकी हाइट। आंसर इज 36। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Since we have used 36 cube from these cuboids, volume of the each cube is 36 cubic unit। देखो कोई भी अरेंजमेंट है 36 क्यूब का, वॉल्यूम उसका सेम ही आ रहा है। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द ईच क्यूबॉइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। और वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। From the above example, we can say volume of the cuboid is equal to L multiply B multiply H. And what is the L multiply B? L multiply B means area of the base. Or area of the base, it is multiplied by the height, you get the volume of the cuboid. तो ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की दो फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये दोनों फार्मूला अच्छे से लिख देने की, ताकि याद रह जाए। ओके, डू दिस इज द एक्टिविटी। टेक अ शीट ऑफ पेपर, मेजर इट्स एरिया, पाइल अप शीट ऑफ द पेपर ऑफ द सेम साइज टू मेक अ क्यूबॉइड। मीन्स आपके घर में जैसे न्यूज़पेपर आ रहा है, तो एक ये न्यूज़पेपर समझ लो या फिर आपकी नोटबुक समझ लो, तो उसका एरिया आप फाइंड आउट करो। तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अभी ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है या फिर आपकी बहुत सारी सेम साइज़ की नोटबुक है, तो उसका एक आप पाइल बना दो। अभी वो पाइल का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये लेंथ और ब्रीथ आपके पास है, अब उसका सिर्फ हाइट के अंदर मल्टीप्लाई कर देने का। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, तो यू गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस पाइल। या फिर ये आपके पास एरिया ऑफ द बेस है, मल्टीप्लाई हाइट। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, नोटबुक बंच बना के या न्यूज़पेपर का बंच बना के आप कर सकते हो। ओके, नाउ ट्राई दिस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। इसका ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो 8 3 एंड 2 की मेजरमेंट इज गिवन, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, तो मल्टीप्लाई कर लिया। और यही फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई 3 और हाइट। तो दोनों मेथड से आपको यहाँ पे ये सम करना है, आप चाहे तो नोटबुक में करो या टेक्स्ट बुक में, पर करना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। पर यहाँ पे देखिए, ये मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, मीन्स यूनिट इट इज़ नॉट द सेम। देखिए, तो कन्वर्ट इन अ सेम यूनिट, तो ये सेंटीमीटर इट इज़ कन्वर्टेड इन अ मीटर, तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 मीटर। तो यहाँ पे आपको एरिया डायरेक्टली दे दिया है, एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट दिया है, तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करनी है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट। 24 मल्टीप्लाई 3/100। ये क्यों हमने कन्वर्ट किया, बिकॉज वी वांट कन्वर्जन इन अ मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है।
ये हमेशा एकदम स्ट्राइक होनी चाहिए, यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए, पर एरिया में या वॉल्यूम में कहीं पे भी या वॉल्यूम अलग डिफरेंट है यूनिट आपका, तो हमेशा कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन 100 का है, स्मॉल में से बिग में कन्वर्सन है, इसलिए डिवाइडेड बाय द 100। So 24 multiply 3 by 100, answer is 0.72 meter cube. So try this page number 188, you have to do in a notebook. Next page, cube. The cube is a special case of the cuboid where L is equal to B is equal to H. देखो क्यूब इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्यूब, जैसे आप बोल रहे थे स्क्वायर इट इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, ऑल साइड सेम मीन्स L क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन तो। साइड 4 सेंटीमीटर, 4 4 4, आंसर इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। 4 it is multiplied 3 times. Here is also side is given 1.5 centimeter. 1.5 multiplied 3 times. Answer is 3.375 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखना ज़रूरी है, तो वो नहीं लिखेगा तो आपका मार्क्स जाएंगे। ओके, आज आप इतना काम करेंगे। ये ट्राई दिस पेज नंबर 189 आपकी नोटबुक में करेंगे, और ट्राई दिस पेज नंबर 181 88 भी आपकी नोटबुक में करेंगे। ये दो फॉर्मूला लिखेंगे, घर पे ये एक्टिविटी भी करेंगे ताकि आप एंजॉय कर सकते हैं, और ये आंसर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो तीनों है वो भी आपकी नोटबुक में करेंगे। देखो काम करेंगे तभी आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। डोंट बिकम अ लेजी चाइल्ड, डू योर सेल्फ हार्ड वर्किंग। ओवर।